सीए, इंजीनियर, दो ऐसे करियर इंडिया के जो इंडिया में करियर की तरह नहीं, एक ट्रेडिशन की तरह, एक रिलीजन की तरह देखे जाते हैं। अगर आपने पीसीएम स्ट्रीम परस्यू किया है क्लास 11th में या फिर 9th में, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट टारगेट है इंजीनियरिंग। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम परस्यू किया है तो आप एस्पायर करते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए। इन दोनों करियर्स को इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे कि आपके 99% डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आपने एक चीज नोटिस किया, सीए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वो लोग हैं जिन्हें खुद नहीं पता ये कोर्सेज कर क्यों रहे हैं। ठीक है भाई, कुछ तो पेरेंट्स के प्रेशर में करते हैं, कोई डेलॉइट वाले भैया से इंस्पायर्ड है, कोई गूगल वाली दीदी के जैसा बनना चाहता है, कोई कोडिंग के पीछे पड़ा है और कोई बैलेंस शीट के पीछे। लेकिन एट द एंड एक बात समझ लेना, ये एक आग का दरिया है, या तो आप डूब जाओगे या फिर यहाँ से निकल जाओगे। बस आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है इस करियर में ग्रो करने का। राइट, ये है हमारी कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। मेरा नाम है सार्थक और आज मैं आपका वेलकम करता हूँ इस सीरीज में। 82 वीडियोस की सीरीज है जिसमें हम सीए, बीकॉम, सीएफए और बीबीए को डिफरेंट करियर से कंपेयर कर रहे हैं। आपको जो भी वीडियो अपने लिए रेलेवेंट लगता है आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीए का वेबसाइट है ICAI.org। अब इंजीनियरिंग की तो वेबसाइट यार कितनी सारी होंगी, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेजेस हैं, सबका डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल है, कोई एक वेबसाइट नहीं है। डन। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पर फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, या तो BE या फिर BTech, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर है 1, ICAI। अगर आपको सीए करना है तो बस यही इंस्टीट्यूट आपको सीए कराता है और कोई इंस्टीट्यूट नहीं कराता। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट मोड में है, जो गवर्नमेंट मोड में आपको इंजीनियरिंग कराते हैं, जैसे सारे IITs, NITs, IIITs, VIT, SRM, BITS, STUs, एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब हजारों कॉलेजेस हैं। हर एक के घर के आसपास और कोई कॉलेज हो या ना हो, एक BTech का कॉलेज तो होगा ही होगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कोर्स का स्टेटस, अगर आपने अपना सीए कंप्लीट कर लिया, वो पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है, मतलब मास्टर्स के इक्विवेलेंट। आपने बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, मतलब आपने मास्टर्स तक कंप्लीट कर लिया अगर सीए हो चुका है तो। इंजीनियरिंग तो आपको पता है अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है, 4 इयर्स का कोर्स है। राइट। टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोर्स मॉड्यूल ना फिक्स्ड है। ठीक है, आपके पास ना ऑप्शन नहीं है कि मुझे ना सीए में सिर्फ ऑडिटिंग का स्पेशलाइजेशन करना है या फिर मुझे ना सिर्फ अकाउंटेंसी का स्पेशलाइजेशन करना है। कोर्स है रिजिड, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। आपको अकाउंट, ऑडिट, टैक्सेशन सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मार्केट के अकॉर्डिंग आपके ये 3 स्पेशलाइजेशन आते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में 30 मेन स्ट्रीम ब्रांचेस हैं और भी, लेकिन वो ना ज़्यादातर कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है। ये वाली जो ब्रांचेस हैं ये आपको मैक्सिमम कॉलेजेस में अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप कोई भी ब्रांच अपने एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीए का है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। यहां पर है 10+2 एनी स्ट्रीम, लेकिन 90% केसेस में ये जो एनी स्ट्रीम है ये चला जाता है पीसीएम। ठीक है, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एनी स्ट्रीम लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पर इंटेंशनली लिखा क्योंकि बच्चे फिर बाद में कमेंट्स में पूछेंगे भैया ये ना मेरे घर के पास में कॉलेज है और इसमें तो कोई भी स्ट्रीम जा सकती है। हाँ, कुछ में जा सकती है, लेकिन 90% केस में जो ये एंट्रेंस बेस्ड कॉलेजेस है यहाँ तो चाहिए ही पीसीएम स्ट्रीम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी है। ठीक है जी। सीए के लिए आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, मजबूरी है। भले ही आपके 12th में 99% हो, आप इंडिया के टॉपर ही क्यों ना हो कॉमर्स स्ट्रीम के, लेकिन सीए में अगर एंट्री चाहिए तो एंट्रेंस तो क्लियर करना ही पड़ेगा। इंजीनियरिंग में अगर आपको एंट्री लेनी है तो एक तरीका तो हो गया कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम, IIT JEE मेंस, एडवांस्ड, बिटसेट, VIT और भी जितने एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, ये तो आप उनके थ्रू जा सकते हो। सेकंड, आप अपने क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे जा सकते हो। कुछ कॉलेजेस आपके क्लास 12th के मार्क्स को कंसिडर करेंगे कि भाई इस बच्चे के 97% मार्क्स हैं, चलो इसको एक बार कंसिडर करते हैं कोई भी ब्रांच के लिए। थर्ड है डायरेक्ट एडमिशन, कोई टेंशन ही नहीं, जाओ फीस सबमिट करो, कल से कॉलेज स्टार्ट। तो ये 3 तरीके हैं। ठीक है, अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं करा तो ये मेरिट और डायरेक्ट है, यहां पर सिर्फ एंट्रेंस है। सीए में तो मजबूरी है, एंट्रेंस क्लियर करके ही जाओगे। राइट। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट पूरे सीए कोर्स 50,000 से कम में हो जाएगा।
अगर आप कोचिंग भी लेते हो 1 लाख का मैक्सिमम कोचिंग मान लो, मतलब मैक्स टू मैक्स। ऑनलाइन में तो आजकल बहुत सस्ता हो गया, पहले बहुत महंगा था। तो विद इन 1.5 to 2 लाख रुपीज़ रहना वहना सब कुछ मिला के हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है 5 to 6 lakhs। एक तो ना 4 साल का कोर्स है, 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है, 4 ईयर के कोर्स में क्या होता है, 1 साल इंक्रीज हो गया, 1 साल की फीस भी तो इंक्रीज होगी। ठीक है, हर साल अगर आपने 2 लाख रुपए भी दिए तो 7 to 8 lakhs आ जाते हैं। 1.5 लाख तो मिनिमम फीस है किसी भी अच्छे बीटेक कॉलेज के, जो थोड़ा सा भी बेसिक से थोड़ा सा भी ऊपर है। ठीक है, और मैक्सिमम तो ये 50 lakhs तक जा सकती है। डन। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन अगर हम सीए का देखें तो 4.5 ईयर्स है। सीए इंस्टीट्यूट से अगर आपने एनरोल किया, सब कुछ सही चलता रहा, जिंदगी में कोई डिमोटिवेशन नहीं आया, फोकस्ड हमेशा रहे, 4.5 साल में आप अपना सीए कंप्लीट कर लोगे। पहले फाउंडेशन होगा, फिर इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप होंगे, 3 साल की आर्टिकलशिप होगी, फाइनल होगा। इधर उधर कुछ नहीं कर सकते कि आर्टिकलशिप पहले कर ली, फाउंडेशन बाद में कर लिया, ऐसा ही है, रिजिड फॉर्मेट है। पहला स्टेप 1 2 3 4 रिजिड फॉर्मेट है। 4.5 साल 4.5 ईयर्स। बीटेक आपका होता है 4 ईयर्स में। भैया ये तो है स्टैंडर्ड। एवरेज टाइम क्या है? देखो सीए एवरेज टाइम 7 ईयर्स में हो जाता है, जिसमें कैपेबिलिटी है उससे। जिसमें नहीं है वो तो लगा रहता है, जब तक है जान जाने जहान मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी। बीटेक 4 ईयर्स में ही हो जाता है। बहुत ही कम बच्चे जिनकी बैक आती है, अगर आती है तो भाई कर लो थोड़ा सा, विद इन 10 ईयर्स के अंदर आपको टाइम मिलता है कि अपना बैक क्लियर करने का, तो कर लेना। लेकिन 90% स्टूडेंट्स 4 साल में अपनी बीटेक करके निकल जाता है। लेवल्स ऑफ द कोर्स, सीए में है 3, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। इंजीनियरिंग में है 8 सेमेस्टर, हर साल 2 सेमेस्टर, 4 साल का आपका कोर्स हो गया। नंबर ऑफ पेपर्स पहले सीए में देख लेते हैं, टोटल है 20, फाउंडेशन में 4। ये जो दोनों पेपर हैं ये आपके हो गए डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, 3-3 घंटे के खाते पीते घर के आपके ये एग्जाम होंगे। ये जो दोनों हैं ये हो गए ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। ये आपका एंट्रेंस हो गया। एंट्रेंस आपने क्लियर कर लिया, फिर आप चले जी इंटरमीडिएट की तरफ। 8 पेपर्स, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। कोचिंग ली, इनको भी आपने क्लियर कर लिया, अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, फिर आ गया फाइनल में। यहाँ पर फिर मिलेंगे आपसे 8 पेपर, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। हाँ, जो ग्रुप 2 का 6th पेपर है, इसमें आपके पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे और वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे पेपर्स में 30% एमसीक्यू और 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पासिंग क्राइटेरिया, अगर 400 मार्क्स का आपका ग्रुप है, मिनिमम 200 लाने पड़ेंगे, और ये मिनिमम ऐसे बनाना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 40 कितना हो गया 160, और इतने ऊपर ले आना कि ये 200 टच कर जाए। ऐसा नहीं 2 सब्जेक्ट में 200 लाए, बाकी में पेपर देने ही नहीं गए और पास नहीं। हर एक में मिनिमम 40 चाहिए, मैक्सिमम कितना भी ला सकते हो, जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ लो। ठीक है जी। अब आते हैं जरा इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की तरफ। 45 to 50, भैया सीए में 20, यहाँ पे 50, मतलब 2.5 टाइम्स। और दुनिया कहती है इंजीनियरिंग बहुत आसान है। नहीं मुन्ना, ये डिपेंड करता है कॉलेजेस पर भी, है ना। कहीं पर ये 45 to 50 सब्जेक्ट्स आपको केक वॉक की तरह लगेंगे, कहीं पर इतनी मेहनत होगी, इतना आपको टेंशन होगा, कहीं पर इतना आपको रगड़ना पड़ेगा कि लगता है टाइम डिफिकल्ट है। ठीक है, 8 सेमेस्टर्स में ये सारे सब्जेक्ट डिवाइडेड है। कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ मैनेजरियल सब्जेक्ट्स होंगे, कहीं पर लैब और वर्कशॉप वर्क भी इंक्लूडेड होगा। डन। चलो जी, अब ये जितना भी एग्जाम है, मतलब ये 45 to 50 सब्जेक्ट्स हैं, इनके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। वहाँ पे असाइनमेंट, इंटरनल्स, लैब एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्टिव पेपर, वाइवा, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया हो गया 40%। जो जितना अच्छा कॉलेज है वहाँ पर उस लेवल के असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स रहेंगे। आप लास्ट में एक मॉडल्स वगैरह भी क्रिएट करते हो, उनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड माना जाता है। कुछ बच्चे उन मॉडल्स से स्टार्टअप्स को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे चलता है। जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा एग्जाम पैटर्न, वेरी सिंपल। ठीक है जी। अब आ जाते हैं डिफिकल्टी लेवल की तरफ। सीए कोर्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिंदगी निकल जाती है सीए करने में। एंट्रेंस भी टफ है, एक तो होगा एंट्रेंस, एक हो गया मिड, एक हो गया फाइनल। ये भी डिफिकल्ट, ये भी डिफिकल्ट, ये भी डिफिकल्ट। एवरेज टाइम 8 से 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप फोकस्ड हो। अगर थोड़ा बहुत फोकस इधर उधर जाता है, मन करता है कुछ लोगों से बात करने का, घूमने का, मस्ती करने का, प्लस 4 आवर्स एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है जी। इंजीनियरिंग में आता है डिफिकल्टी लेवल ना, कॉलेज पे डिपेंड करता है। भाई आप जेई का जो एंट्रेंस है ना,
वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस माना जाता है वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। सीए का एंट्रेंस कंपैरेटिवली इजी है, मैं ये नहीं कह रहा इजी है, लेकिन कंपैरेटिवली इजी है। साथ में खड़ा करोगे तो सीए का इजी हो जाएगा। एवरेज स्टडी टाइम 4 to 5 आवर्स है जब आप कोर्स के अंदर चले जाओगे, लेकिन एंट्रेंस क्रैक करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इसलिए आपको इंजीनियरिंग यहाँ इस लेवल से देखोगे एंट्रेंस के लेवल से डिफिकल्ट है, वैसे देखोगे तो इजी है। अंदर से इंजीनियरिंग करके आराम से बच्चे निकल जाता है, सीए करके हर कोई आराम से नहीं निकल पाता। पासिंग परसेंटेज सीए में है 6%, एंट्री होगी 100 स्टूडेंट्स की, बाहर जाएंगे 694, बीच में खो जाएंगे इधर उधर। यहाँ पर 100% एंट्री हो गई, किसी भी तरीके से निकल जाते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, यहाँ पर 30 to 35% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट देता है। जो बच्चे ऑफ कैंपस या डिफरेंट जॉब पोर्टल से लेते हैं वो है अलग, ये इंस्टीट्यूट देता है, ठीक है। स्टूडेंट्स और कंपनीज वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करती हैं ICAI.org, फिर इंटरव्यूज कंडक्ट होता है और फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हो जाता है। इंजीनियरिंग की तरफ देखें, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। अगर आपका कॉलेज है टॉप नॉच IITs, अलग लेवल के प्लेसमेंट है, अभी देखेंगे आगे कितने हैं। अगर आपका कॉलेज है मीडियोकर, अलग लेवल के प्लेसमेंट है। अगर बेसिक कॉलेज है, प्लेसमेंट शायद हो ही ना, सपोर्ट नाम पे भी कुछ ना हो, ठीक है। एक IITian का जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड होता है एक रीजनल कॉलेज के स्टूडेंट से, तो आपको वो चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। कॉलेज यहाँ पर मोर इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, भाई यहाँ पर बच्चे कहते हैं भैया कॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है, सी आप कहीं से भी कर लो, कश्मीर टू कन्याकुमारी हर जगह सेम। बीटेक में ऐसा नहीं है, बीटेक में तो कॉलेज मैटर करेगा, ठीक है। प्लेसमेंट यहाँ पर 40 लाख पर एनम का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। सीए बनने के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से 40 लाख तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है, एवरेज 4 to 5 लाख चला जाता है। यहाँ पे आते हैं जी हाईएस्ट एंड एवरेज सैलरी। अगर आपका कॉलेज है एंट्रेंस बेस्ड, मतलब आपने पहले एंट्रेंस को क्लियर किया फिर आप कॉलेज के अंदर एंटर हुए, वहां पर हाईएस्ट प्लेसमेंट है 1.25 करोड़ तक। भैया चक्कर आ रहा है, भैया 1.25 करोड़ भैया। हाँ, ये ज़्यादातर CS ब्रांच में होता है, लेकिन बाकी ब्रांचेस में भी ठीक ठाक चला जाता है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड ना इस टाइम टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनता जा रहा है। जो बिजनेसेस ऑफलाइन थे वो भी कंप्लीटली ऑनलाइन आ रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मैन पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ये पैकेजेस उसका रीज़न है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल बूम आ रहा है, इसका रीज़न है। पहले इतना नहीं था, 1-2 बच्चे का जाता था, अब बहुत बच्चों का जाता है, ठीक है जी। अगर आप एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में एवरेज पैकेज भी देखोगे 10 से 12 लाख, अरे चला ही जाएगा। एट द एज ऑफ 21 1 लाख पर मंथ होगा। ईसॉप साइड में रखता है जो कंपनी देता है, ठीक है। ग्रुप 2 में आगे मेरिट बेस्ड कॉलेजेस, जहां पर एंट्रेंस क्राइटेरिया नहीं था लेकिन क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, ठीक है, और एंट्रेंस में मतलब ठीक ठाक लिया है, बहुत अच्छा नहीं बहुत बेकार नहीं, 30 लाख का यहाँ से भी चला जाता है, और 7 to 8 तो एवरेज है ही। ग्रुप 3 है कोई भी मतलब कोई भी कॉलेज में आप चले गए, हाईएस्ट है 10 लाख, क्योंकि बच्चे ने ना सर्टिफिकेशंस किए, डिप्लोमा कोर्सेज किए, बच्चा लगा रहा तो उसका प्लेसमेंट हो गया, उसके साथ साथ कॉलेज का नाम भी हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ 1-2 बच्चे ऐसे होता है खुराफाती जो 10 लाख का पैकेज निकाल के ले जाता है, और एवरेज 4 to 5 तो चला ही जाता है, जो बच्चे थोड़ा सा भी कॉन्शियस हैं, क्योंकि ये ना हवा है इस टाइम ना, टेक्नोलॉजी की हवा है, और आप खड़े हो हवा में ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो हवा में आप भी तो बहोगे, थोड़ा तो आगे जाओगे। जैसे होता है ना, आप ट्रेन की लाइन में खड़े हो, है ना, तो ट्रेन में आपको धक्का मुक्की करके हर कोई ट्रेन में चढ़ा देता है, ना चाहते हुए भी आप अपनी मंजिल में पहुंच जाते हो। सेम केस है, बस आप उस भीड़ में खड़े हो और इतनी तेज हवा है टेक्नोलॉजी की, उड़ते उड़ते कुछ ना कुछ हो जाएगा। डन। सीए का प्लेसमेंट आप 2021 डेटा चेक कर सकते हो। ये हाईएस्ट सैलरी ये था, हाईएस्ट सैलरी इंटरनेशनल ये था, एवरेज ये था। मतलब प्लेसमेंट में तो क्लियर कट इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये रहेगा नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स तो रहेगा ही रहेगा। सीए का आपको ड्यूरिंग द टाइम दिखेगा, 10, 15, 20, 25 साल बाद। इंजीनियर का एकदम से दिखना स्टार्ट हो जाता है। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर है बिग 4, EY, डेलॉयट, PwC और KPMG। यहाँ पर है मैंग, पहले था फेसबुक तो फैंग बोलते थे, अब हो गया मैंग। मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, टिस्को, भेल, सेल। IT, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रा, ऑटो, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मतलब हर ब्रांड में, हर टाइप की कंपनी में आपकी जॉब्स अवेलेबल हैं। मैंने बेसिक रीज़न क्या बताया, सारे बिजनेस आ रहे हैं ऑनलाइन, तो सबको बनाने वाले तो चाहिए, सबको ऐप्स बनाने वाले, वेबसाइट मेंटेन करने वाले तो चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा जो आपका और सारे फील्ड्स हैं उनमें भी जॉब्स हैं, राइट। अच्छा, एक दिमाग में रखना, इंजीनियरिंग से ना सबसे पहले CS आता है दिमाग में, उसके अलावा और भी थोड़ी ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी स्टडी करना।
ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, सीए करने के बाद बच्चे के दिमाग में आता है एमबीए फाइनेंस, जाओ मैनेजमेंट का रोल उठाओ, 50 लाख का पैकेज लो, लाइफ होगी टनाटन। पीएचडी, एकेडमिक्स वाले लोग ज़्यादा जाते हैं जो मास्टर जी बनना चाहते हैं, या फिर और प्रोफेशनल कोर्सेज अगर बच्चों में ताकत बची तो, वैसे तो बचती नहीं है, लेकिन कुछ में जो एक्सेप्शन है वो प्रोफेशनल कोर्सेज भी करते हैं। ठीक है, फ्यूचर जॉब ग्रोथ में ये सीएफओ और सीओओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तक चले जाते हैं विद इन 15 to 20 ईयर्स, अगर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ठीक रहे। ठीक है, कुछ लोगों में होम सिकनेस आ जाती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा घर छोड़ के, नहीं मैं मुझे घर का खाना नहीं छोड़ना है, मैं तो बाहर जाके परेशान हो जाऊंगा। वो होम सिकनेस नहीं आया, सब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ठीक रहे, 15-20 ईयर्स में पहुंच जाओगे। हायर एजुकेशन ऑप्शन बीटेक वाले के लिए होता है एमबीए और एमटेक। भाई एमबीए वो करता है जिसको बीटेक में ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अरे क्या है यार कोडिंग, क्या मैकेनिकल है यार, क्या सिविल है, बिल्डिंग हमारी समझ से बाहर है। वो एमबीए करने जाता है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कि भाई मैनेजमेंट रोल में चला जाऊंगा, मेरी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा डेवलप करेंगे। एमटेक वो करता है जिसको अपनी इंजीनियरिंग से प्यार हो गया, मतलब सिविल किया दीवाना हो गया सिविल का, पेट्रोलियम किया दीवाना हो गया पेट्रोलियम का, उसने सीएस किया दीवाना हो गया सीएस का। एमटेक करेगा, फर्दर स्पेशलाइजेशन में जाएगा, अब्रॉड से करोगे और ज़्यादा वैल्यू मिलेगा और अपने फील्ड में वो ग्रो करेगा फिर। ठीक है, फिर हो गई पीएचडी के लिए भी जाते हैं ज़्यादातर एकेडमिक्स वाले, और भी प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर सकते हो। ये है इंजीनियरिंग के लिए हायर ऑप्शंस। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, सीईओ, क्या भैया सीईओ, मैक्सिमम सीईओज आपको टेक बैकग्राउंड के मिलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट्स को बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, और जिनके तो घर की खेती है, कोडिंग वोडिंग, उनको तो क्या ही टेंशन, तो वो सीईओ बन जाते हैं क्योंकि उनके घर के कॉस्ट में 10, 20, 30, 40, 50 लाख नहीं लगे, उन्होंने अपने आप ऐप को बना दिया और अपने आप प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। सीआईओ या फिर सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर बन सकते हैं। एवरेज एज ऑफ मैरिज सीए की है 26 to 30। अगर सीए एक बार में हो गया, 1 से 2 अटेम्प्ट ही लगे, इधर उधर कोई डिप्रेशन नहीं आया, लाइफ में सब कुछ सही चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब जाके इस एज में शादी हो जाएगी। एवरेज एज ऑफ मैरिज यहाँ पर क्या है 24 to 25। 21 तक तो आपका बीटेक कंप्लीट हो, उसके बाद 2, 3, 4 साल सेटल होने के, और इतने में तो कोई ना कोई ढूंढ ही लेता है। अप्लाइज टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल, तो 24 to 25 में सेटल्ड। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी सीए की बहुत ज़्यादा, इंजीनियर की कम है, क्लियर कट। इंजीनियरिंग बतानी पड़ेगी, आईआईटी से कर रहा है, आईआईटी में एमबीए भी है, आईआईटी में डिज़ाइन कोर्सेज भी हैं, लेकिन जैसे ही आप आईआईटी कहो ना, लोगों के दिमाग में आएगा इंजीनियरिंग, है ना। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, वीआईटी, ठीक है, बिट्स पिलानी, ये ऐसे कॉलेजेस हैं, आपको बताना पड़ेगा बीटेक फ्रॉम आगे कॉलेज का नाम, तब जाके रिस्पेक्ट आएगी। खाली बोलोगे इंजीनियरिंग तब नहीं आएगी। ठीक है जी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, सीए अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकता है, कंसल्टेंसी फर्म कर सकता है, और मास्टर जी तो बन ही सकते हैं। प्रैक्टिस थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप वाला नेचर है, 6 to 7 ईयर्स सेटल होने में लगते हैं सीए बनने के बाद। टीचिंग, ये भी अगेन 4 to 5 ईयर्स लगता है। कंसल्टेंसी फर्म थोड़े से लाइफ के में फिर 10 to 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद होता है, ये फिर ग्रुप में बहुत सारे लोग करते हैं। फ्रीलांस यहाँ पर क्या होगा, ओ भाई कुछ भी कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हें आते हैं प्रोडक्ट बनाने, तुम्हें डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने आते हैं। फिनटेक से लेके एग्रीकल्चर, 2 एक्सट्रीम्स है, फिनटेक एग्रीकल्चर से लेके सब कुछ, जो फील्ड आपको पता है हर एक में आप जाके तूफान कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम से कम 20 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, कम से कम 20 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर कोडिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, वहाँ पर जाओ और प्रोजेक्ट्स करो, राइट। कोर्स की लाइफ कैसी है, सीए कोर्स में ना थोड़ा सा प्रेशर रहता है, अगर आपने टाइम को वेस्ट कर दिया गुस्सा आता है, कोई सोशल लाइफ नहीं होती। सीए बनने के बाद तो सब कुछ है, बनते टाइम की बात हो रही है, बनते टाइम आपको थोड़े से फंक्शंस और पार्टीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा, और कुछ तो पार्टीज़ होती भी ऐसी जो एग्जाम वाले दिन होती हैं, तो उन्हें तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। कोचिंग्स आपकी 10 to 15 आवर्स की कोचिंग चलती ही चलती हैं, और थोड़ा बहुत अगर फन आ गया वो आएगा आर्टिकलशिप में, वो जो गुलामी वाली आर्टिकलशिप होती है ना, उसमें थोड़ा सा फन आ सकता है। यहाँ पे भी टीएनसी अप्लाई है। मॉडरेट प्रेशर होगा स्टडीज़ का एंट्रेंस के बाद। कॉलेज लाइफ बेहतरीन तरीके से एंजॉय करोगे, मतलब एक एक मोमेंट को एंजॉय करोगे कॉलेज के। जिस भी कॉलेज में आप गए 10 to 15 तो अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, तो महीने में 1 से 2 इवेंट का तो एवरेज आ गया, तो मतलब लाइफ टनाटन है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बनती है, सीए की नहीं बनती। एक अटेंड में साथ में थे, एक पीछे रह गया, एक आगे निकल गया, छोड़ गया। फिर दूसरे अटेंड में साथ में थे, एक बच्चा आगे रह गया, एक पीछे निकल गया, छूट गया। यहाँ पर तो 4 साल साथ में और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप रहती है। बहुत सारे इंजीनियर्स आपको 10, 15, 20 साल बाद मिलते हुए दिखेंगे, सीएज नहीं मिलते हुए दिखेंगे।
कोर्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ठीक है जी। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा सोशल लाइफ और स्टडीज़ में, तो आप अच्छे से कर लोगे, मतलब ऐसा इधर उधर टेंशन ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी ज़्यादा है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, आप क्या पढ़ते हो? अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड आप यहाँ पर स्टडी करते हो। जैसे पेरेंट्स ना बचपन में बच्चों को हैबिट्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि बेटा खाने से पहले हैंड वॉश करो, है ना, मॉर्निंग में उठ के सबको गुड मॉर्निंग बोलो, ठीक है। और जितने भी हैबिट्स हैं जो उनको लगता है कि भाई अगर हमने अभी से ही बच्चे के अंदर इनकलकेट कर दी, उसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, बड़ हो के बड़ा अच्छा रहेगा। यही सेम काम है सीए का। वो बचपन से मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है और वो देखता है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अगर है तो वो धीरे धीरे गाइडेंस देनी स्टार्ट करता है, भाई इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, मतलब एक मैनेजमेंट लेके आने की कोशिश करता है। तो ये सब्जेक्ट्स बताते हैं कि भाई कैसे चीज़ों को पहचानो कि ये गड़बड़ है, ये सही है, ये गलत है, और उसके हिसाब से फिर लोगों को गाइड करो। ये हो गया प्रैक्टिस लेवल पे। अगर आप बड़े लेवल पे जाते हो, बड़ी एमएनसी में जाते हो, तो आप वो जो टीम है उसका पार्ट बनोगे, वर्क यही होगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट में आते हैं इंजीनियरिंग के टेक्निकल, मैनेजमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट, और ये ब्रांच पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई। जैसे कंप्यूटर साइंस में आप कोडिंग, मशीन लर्निंग, एआई ये सब पढ़ोगे। आप मैकेनिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन ड्राइंग ये सब कुछ पढ़ोगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सर्किट्स, चिप्स और सैटेलाइट्स पढ़ोगे। तो बहुत ही वाइड वैरायटी है सब्जेक्ट की, कोई हम एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको हर फील्ड में, हर स्ट्रीम में बहुत कुछ अलग अलग मिल जाएगा, राइट। वर्क ओरिएंटेशन, भैया सब्जेक्ट तो हो गए अलग, अब हम काम क्या करेंगे? सीए काम करते हैं अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का। जैसे आप कोई मॉन्यूमेंट में कभी विजिट करोगे ना, तो वहां पे एक टूर गाइड होता है। भाई वो मॉन्यूमेंट की जो 4 दीवारें हैं, आप घूम के आ जाओ, समझ नहीं आता कुछ, जैसे ही वो टूर गाइड मिलता है, वो आपको जब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है, इसका ये है जी, ये ऐसे रहता है, गर्मियों में ये ठंडा रहता है, सर्दियों में ऐसे, फिर आपके माइंड में बैक स्टोरी बननी स्टार्ट होगी, एक वो डॉट्स कनेक्ट होने स्टार्ट होंगे, मॉन्यूमेंट लगेगा, हाँ मॉन्यूमेंट है। सेम केस में सीए का एग्जाम्पल देख रहे हो, एग्जाम्पल देख रहे हो, लाइक तो बनता है इस बात पे। ऐसे ही सेम सीए का काम है। सबसे पहले ना आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या खर्चा करना है, इनकम हो रही है, बस पैसा आएगा पैसा जाएगा, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो सीए आएगा, वो बताएगा बेटा ये होता है कंप्लायंस, इससे ज़्यादा खर्चे किया तो टीडीएस डिडक्ट होगा, इससे ज़्यादा किया तो आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हर इनवॉइस का एक कॉपी अपने पास रखो, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताएगा। तब जाके दिमाग में क्लैरिटी होगी, हाँ अच्छा ये है फाइनेंस। नहीं भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर रिस्पेक्ट होती है मॉन्यूमेंट की, यहाँ पर रिस्पेक्ट होती है पैसे की। समझ आ गई बात, हाँ या ना? चलो जी, ब्रांच ऑफ स्टडी पे डिपेंड करता है हमारा वर्क ओरिएंटेशन इंजीनियरिंग में। यहाँ पर एक एग्जांपल से हम सब कुछ नहीं कर सकते भाई। सीए तो सब हर कोई एक ही पढ़ेगा, आपके पास चॉइस ही नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग में तो चॉइस है भाई। जो जनरल इंजीनियर्स होता है उनका काम होता है मेंटेनेंस एंड इनोवेशन, ये हम मैक्सिमम लिख सकते हैं सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस के थ्रू। आप मेंटेनेंस और इनोवेशन करते हो अलग अलग फील्ड का, ठीक है जी। जॉब प्रोफाइल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की बिल्कुल अलग होती है और मैकेनिकल इंजीनियर की बिल्कुल अलग होती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू ये बताना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। ये जब वो पीसीएम वाला चैनल होगा ना, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। कॉमन ट्रेड्स, एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो सीए का होता है डिटेल ओरिएंटेड। जैसे अबैकस वाले बच्चे होते थे ना बचपन में, घर के बाहर रिक्शा आती थी, अभी भी आती होगी, और अबैकस के बच्चे जाते थे। और कुछ बच्चे बड़े तूफान थे अबैकस में, बस वही बच्चे हैं न्यूमेरिकल और डिटेल ओरिएंटेड जो सीए करते हैं, ठीक है। इनका होता है न्यूमेरिकल प्लस टेक्निकल। आप ना कभी किसी कोडर से बात करना, एक कॉमा भी अगर एक्स्ट्रा लग गया ना, 5 घंटे निकल जाते हैं जिंदगी के। एक कॉमा 5 घंटे निकाल देता है, समझ नहीं आता कोड में क्या गड़बड़ है। वो फिर लैपटॉप को अपने बंद करके जाता है, एक राउंड मार के आता है और फिर देखता रहे यार छोटी सी गड़बड़। तो उनको ना बहुत डिटेल में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो टेक्निकल काम है और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट तो यहाँ पर रहेगा। ये तो एंट्रेंस से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। पर्सनैलिटी, सीए की पर्सनैलिटी ज्यादातर इंट्रोवर्ट हाहू हल्ला करते हुए नहीं मिलेंगे, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेग्रिटी ज्यादा होती है और ट्रस्टवर्दी होता है। जैसे हैरी पॉटर में ये दीदी थी ना, फ्रेंड्स आपस में कुछ भी डिस्कशन करते रहे, जब ये दीदी आती थी एक बार में सारे क्वेश्चन का आंसर करके चली जाती थी। बस ये इस टाइप के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वही बने हैं सीए के लिए। और पर्सनैलिटी भैया इंजीनियरिंग की यार 16 टाइप्स की जो पर्सनैलिटी होती है ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सब मिला के, वो सारी इंजीनियर में अवेलेबल है भाई। सीएस इंजीनियर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होता है वो ज़्यादातर आपको इंट्रोवर्ट मिलेगा, ठीक है। जो कंप्यूटर साइंस कोर कर रहा है अच्छे से, ज़्यादातर इंट्रोवर्ट मिलेंगे,
जो सिविल इंजीनियर है वो आपको थोड़ा सा आउटस्पोकन मिलेगा, उसकी रॉ पर्सनैलिटी मिलेगी, सूटेड बूटेड नहीं होता, थोड़ा सा रॉ रहता है, ठीक है। तो हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच का थोड़ा सा पर्सनैलिटी आपको डिफरेंट मिलता रहेगा, ये ब्रांच पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इंटरेस्ट की बात करें, पैसे में दिमाग होता है, पैसे में, किसमें, पैसे में दिमाग होता है, हर चीज़ ना पैसे से कैलकुलेट की जाती है। समझ में आ गई बात? जैसे ये ना हमारी वो क्या है, प्लेट है, यहाँ पर ना सॉस है, सॉस, तो ये सॉस ना सीए इतनी लेंगे, मतलब एग्जाम यार दिल पे मत लेना, ठीक है, मतलब हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स प्लान करने हैं, तो ये प्लान करके हमने सोचा है कि यहाँ पर अगर 2 सैंडविच हमारे पास रखें तो वो 2 सैंडविच में वो सॉस यूज़ हो जाए, एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करते। और अगर वेस्ट हो रही है ना तो माइंड में इनके कैलकुलेशन चलने लगेगी, यार अगर 30 डेज़ में यूज़ होनी थी तो अब हो रही है 40 डेज़ में, 10 डेज़ एक्स्ट्रा हो गए, साल में होते हैं 365 डेज़, तो 10 डेज़ के हिसाब से 36 टाइम्स और एक पैकेट चलता है 30 डे, तो 200 रुपये का नुकसान हो गया हर साल का। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कैलकुलेट करते रहते हैं। दिमाग हमेशा पैसे में रहता है, बचाने में रहता है, एक ऐसे सोच में रहता है कि हाँ भाई ठीक है, सेव करके चलना है। अगर उन्होंने अपने करियर को दिल पे लिया है, हर चीज़ पैसे से, हर चीज़ पैसे से। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है टेक्नोलॉजिकल और सॉल्यूशंस को फिगर आउट करना, मतलब एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। आप ब्रांड्स देखो एक बार, टेस्ला, आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, बुर्ज खलीफा, रोबोट्स, ज़ीरोदा, सारे डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, सब में इंजीनियर का यूज़ है। हर एक में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया और उसका सॉल्यूशन निकाला गया। ये सारा काम कौन करता है? इंजीनियर्स, इनोवेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है जी। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सब कुछ बढ़िया हो गया सीए की लाइफ में और इंजीनियर की लाइफ में, तो क्या बढ़िया, सीए के सारे लेवल क्लियर, ग्रेजुएशन भी खत्म हो गई, 40 लाख का पैकेज चला गया, उसके बाद उसने एमबीए कर लिया, 26 की एज में लाइफ सेट, हाय मज़ा ही आ गया। इंजीनियर के में आईआईटी जेईई एडवांस में बढ़िया रैंक आ गई, टॉप कॉलेज मिल गया आईआईटी बॉम्बे, 1 करोड़ का पैकेज फोड़ दिया। उसके बाद एमटेक कर लिया अगर इंटरेस्ट है, वो भी अब्रॉड से, या फिर मास्टर्स कर लिया अगर उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा मैनेजमेंट रोल में बन रहा है, तो 2-2.5 करोड़ रुपए वो भी पहुंच गए यहाँ पे। भैया वर्स्ट केस क्या बनेगा? सीए के केस में अगर फाउंडेशन अटेम्प्ट है, मतलब जो हमारा एंट्रेंस है उसमें 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट अगर हो रहे हैं, सीए छोड़ दो, ये वर्स्ट केस है, छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, कुछ और ट्राई करो। सेकंड में आ गया इंटरमीडिएट, जिसमें 2 से 3 अटेम्प्ट अगर आपके हो जाते हैं, इंटरमीडिएट में अगर 2 से 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं, तुरंत छोड़ दो, अपने आप को अपस्किल करो, डिग्री ढूंढो, डिप्लोमा ढूंढो, अपने आप को थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड लेके जाओ, 2 साल के अंदर कुछ ऐसा लाने की कोशिश करो जिससे लाइफ आपकी ट्रैक पे आ जाए। केस 3 पे आते हैं, फाइनल। भैया 4 अटेम्प्ट तक फाइनल ट्राई करना है यार, फाउंडेशन में थोड़ा सा हमने इतना टाइम लगाया, हमने इंटरमीडिएट में इतना टाइम लगाया, तो फाइनल में 4 अटेम्प्ट तो बनते हैं। अगर 4 अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, आपके पास आर्टिकलशिप है, आपके पास इंटरमीडिएट है, आपके पास ग्रेजुएशन है, अगर ये सब कुछ है तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना, ग्रेजुएशन किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। भगवान भी आके कहते हैं ना कि सीए के साथ बेटा ग्रेजुएशन छोड़ दे, तू सीए कर लेगा, नहीं, ग्रेजुएशन करते रहना है। इंजीनियरिंग का वर्स्ट केस, आईआईटी जेईई का आपका एडवांस क्लियर नहीं हुआ, मेंस हो गया, एडवांस क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा। केस 2 में आ जाता है जेईई मेंस का, आपने एग्जाम बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया, ना तो एडवांस हुआ ना मेंस, आपने स्टेट वगैरह का कोई एंट्रेंस क्लियर कर लिया, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा। केस 3 में आ गया, भैया कुछ भी नहीं हो पाया, एक भी एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, ना तो क्लास 12 में परसेंटेज अच्छी आई, अब मैं तो हूँ परेशान। भाई नॉर्मल कॉलेज मिलेगा, मेहनत करो, अपनी नॉलेज को डेवलप करो, सर्टिफिकेशंस करो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, अपने आप को प्लेसमेंट के लिए तैयार करो, और ऐसे तैयार करना कि कुछ ना कुछ, वो जो 4 इयर्स का टाइम है ना, उसमें आपके हाथ में कुछ ना कुछ आना चाहिए। ऑनलाइन प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, कैसे भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। हाथ पैर यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा मारने पड़ेंगे, आपके पास एक ब्रांड नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी सीए वर्सेस इंजीनियर से रिलेटेड। अभी भी कोई डाउट है कहाँ पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।